नमस्कार। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में आध्यात्मिकता इस विषय पर आधारित इस श्रृंखला में मैं राजेंद्र सक्सेना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ईश्वर की कृपा है कि प्रोग्राम अच्छे हो रहे हैं, सभी के द्वारा पसंद किए जा रहे हैं। जैसा कि निरंतर सुधीजन हमारे मेंबर्स हमारे सदस्यों से संपर्क कर रहे हैं, उससे लगता है कि पसंद किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं, लोग सुनने और बोलने के लिए इच्छुक हो रहे हैं। सर्वप्रथम ईश्वर को धन्यवाद, क्योंकि उनकी आज्ञा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। उसके बाद हमारी अध्यक्षा डॉक्टर मीनू पांडे जी को धन्यवाद कि उन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम की शुरुआत की और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोग को दिया। ये एक तरीके से वर्चुअल सत्संग ही है ना। और आध्यात्म में सत्संग का बहुत महत्व है। तो मैडम ने एक अच्छी शुरुआत की है और कहते हैं ना कि मुश्किल ये नहीं कि हल कौन करेगा, मुश्किल ये है कि पहल कौन करेगा। शुरुआत कौन करे, इसे में काफ़ी समय व्यतीत होता है। तो ये मैडम का इनिशिएटिव है, उनकी प्रेरणा से लोग जुड़ते जा रहे हैं, प्रोग्राम आगे बढ़ता जा रहा है। और हमारी संयोजक लीना जी और प्रेक्षा जी को भी धन्यवाद कि अथक परिश्रम वो कर रही हैं इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखने के लिए, है ना। और आध्यात्म की खोज, हाँ नमस्कार उमेश जी, ये इतनी बड़ी खोज है कि इसमें शुभ नवरात्रि उमेश जी, इसमें हमारे पास शुरुआत करने के और प्रयासरत रहने के सिवाय और कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। बहुत बड़ी खोज है। अब भगवान है नहीं है, कब मिलेंगे, कहाँ, हाँ नमस्ते सीमा जी, कहाँ मिलेंगे पता नहीं। तो भगवान कब मिलेंगे पता नहीं, लेकिन हम भक्त पूरे हैं कि नहीं ये ज़रूर हम पता कर सकते हैं। हमारी भक्ति में कोई कमी न रह जाए, तो ईश्वर की खोज में भटकने के बजाय हम अच्छे भक्त बन जाएं, अच्छे इंसान बन जाएं, सत्य की खोज करते रहें निरंतर। तो जिस दिन हमें सुपात्र समझेंगे, ईश्वर स्वयं आके हमसे मिल लेंगे, है ना। कहते हैं ना कि मंजिल हमें मिल जाएगी भटक कर ही सही। हाँ जी उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं, इससे हमको हमारे लिए काफ़ी है। बाकी लोग बाद में जुड़ेंगे या लाइव देखेंगे, वो चलता रहेगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। तो कहते हैं ना कि मंजिल हमें मिल जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, है ना। तो ईश्वर की राह में एक शुरुआत करना और प्रयासरत रहना, यही बहुत दो ज़रूरी है। और देश विदेश से कई हमारे मेंबर्स बड़े नियमित रूप से इसे सुनते आ रहे हैं, कमेंट्स भी करते हैं। और अब उनके सेशंस भी हो रहे हैं। शुरू में तो 50-60 सेशन मेरे हुए, लेकिन बोलने में एक प्लस पॉइंट है और एक माइनस पॉइंट है। प्लस पॉइंट यह है कि जब आप बोलते हैं तो आपकी
ओरेटिंग स्किल्स अच्छी हो जाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब भी आप कोई चीज़ बोलते हैं, और ख़ास तौर से ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक लाइव, जिसमें कोई भी कभी भी सुन सकता है, एक परमानेंट नेचर का भी है, तो आपको डबली श्योर या ट्रिपली श्योर होना पड़ता है। तो उसके लिए आप काफ़ी सभी मेहनत करते हैं, तो वो मेहनत हमें आगे ले जाती है। देखिए, जीत इंसान को आगे नहीं ले जाती, जीत तो एक रिवार्ड है जो सब देखते हैं। आगे आपको आपकी मेहनत ले जाती है। वो जो मेहनत इंसान जीतने के लिए करता है, वो मेहनत उसे आगे ले जाती है, क्योंकि जीतने के लिए वो अपनी योग्यता बढ़ाता है, अपना नॉलेज बढ़ाता है, अपनी स्किल बढ़ाता है, अपना माइंडसेट इम्प्रूव करता है, और उसके बाद वो परफॉर्म करता है। तो ये सब काम जब वो करता है, तो परफॉर्म करने तक उसके अंदर तो इम्प्रूवमेंट आ ही गया। उसके बाद जैसा परफॉर्मेंस रहता है, हाँ जी उमेश जी धन्यवाद, जैसा परफॉर्मेंस रहता है उसका रिवार्ड तो बोनस है ना। जीत की जो तैयारी करता है वही उसको इम्प्रूव करती है, और एक बार वो इम्प्रूव हो गया तो जीत तो आज नहीं कल मिलना ही है। उसने वो क्षमता विकसित कर ली, वो काबिलियत हासिल कर ली। इस खेल में सफलता नहीं मिली तो भी काबिलियत तो जो उसकी बढ़ गई वो बढ़ गई, इंटरनल प्रोग्रेस जो होना थी वो हो गई। वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कभी भी काम आएगी। जब भी हम जीते हैं तो कल जो तैयारी की उसके भरोसे नहीं, हो सकता है कोई पुरानी तैयारी भी, कोई पुराना नॉलेज भी, कोई पुरानी जानकारी भी, कोई पुरानी मेहनत भी। कोई बंदे ने इंटरव्यू निकाला, कोशिश करी निकालने की, नहीं निकाल पाया, लेकिन उसमें उसने जो सीखा वो हो सकता है अगली बार काम में आ जाए। तो जब हम बोलते हैं तो हमारी ओरेटरी स्किल इम्प्रूव होती है, बोलने की कला इम्प्रूव होती है। लेकिन माइनस पॉइंट यह कि ज्ञानवर्धन नहीं होता। जो हम जानते हैं वही बोलते हैं, जितना जानते हैं वही बोलते हैं, जो समझा है वही बोल रहे हैं, तो उसमें आपका नॉलेज इम्प्रोवाइज नहीं होता, ज्ञान में कोई एडिशन नहीं होता, ज्ञान में कोई वृद्धि नहीं होती। और बाद में फिर मैंने जो 50-60 एपिसोड सुने तो वाकई इस प्रोग्राम की सार्थकता मेरे लिए बहुत बढ़ गई, क्योंकि जब हम लोगों को सुनते हैं तब हम ज़रूर इम्प्रूव होते हैं, तब हम ज़रूर कुछ नया सीखते हैं, है ना। जैसे किताब में 10-20 पॉइंट्स होते हैं, जानने योग्य बातें होती है, 50 होती हैं, 100 होती हैं, लेकिन एक व्यक्ति पूरी लाइब्रेरी होता है। तो जब हम किसी को सुनते हैं तो आशातीत रूप से सीखते हैं हम। बस सुनने में हमें इतना ध्यान रखना है कि ये हियरिंग ना होके रह जाए, यानी खाली शब्द कानों में पढ़ें और अभी तक हम वही करते आए, टीचर ने क्लास में बताया, एग्ज़ाम में लिख दिया, पास हो गए, नंबर मिल गए, खुश हो गए। ये आध्यात्म में सफलता का नुस्खा नहीं है ये, क्योंकि यहाँ हमको सुनना है समझने के लिए, चिंतन करने के लिए, मंथन करने के लिए। शब्द एक तरफ रह जाएंगे, कहने का तरीका एक तरफ रह जाएगा, लेकिन हमको उसका अर्थ पकड़ना है, उसके भाव पकड़ना है, उसका मीनिंग पकड़ना है, वो फिलॉसफी पकड़ना है, वो विचार पकड़ना है, वो विचारधारा पकड़ना है। तो सुनने के लिए तो कान काफ़ी हैं, लेकिन समझने के लिए माइंड भी वहाँ मौजूद रहना चाहिए, और उसका फिर हम अर्थ निकालेंगे। देखिए, कोई भी विचार, कितना भी इंटेलिजेंट व्यक्ति ना हो, उसके अंदर से कोई विचार कभी उगता नहीं है।
धरती में से कैसे पेड़ उगेगा? बीज डलेगा तब ना। तो सत्संग में जब हम सुनते हैं और बोलते हैं तो विचार बाहर से आते हैं और बीज रूप में हमारे मस्तिष्क में डल जाते हैं। और अब हमारे ऊपर है कि हम किन विचारों को पल्लवित और पुष्पित करें, बढ़ाएं, है ना। जैसे देखिए, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि किसी ने बोला आगरा, तो दिमाग में एकदम ताजमहल की पिक्चर आ जाती है, क्योंकि ताजमहल हमने देखा है या हमने उसके बारे में पढ़ा है या सुना है, फ़ोटो देखी है। किसी ने कहा पेरिस, तो एफिल टावर ध्यान आ जाता है, क्योंकि उसके बारे में भी हम जानते हैं। लेकिन किसी ने कहा कलाउंड्रा, तो कलाउंड्रा से हमारे अंदर कोई पिक्चर नहीं बनती, कोई बातों का सिलसिला आगे नहीं बढ़ता, विचारों की श्रृंखला आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि उसका बीज हमारे मस्तिष्क में कभी पड़ा नहीं, उसके बारे में हमारा ज्ञान फिलहाल शून्य है। तो कलाउंड्रा किसी व्यक्ति का नाम है, किसी प्लेस का नाम है, किस कंट्री में है, कैसी है, हमें कुछ नहीं पता। तो जिस चीज़ के बारे में हमने पढ़ा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, उसके बारे में हमारे विचार नहीं आ सकते। तो विचार मन मस्तिष्क में आए, उसके लिए एकमात्र तरीका है सत्संग। आप कैसे लोगों के बीच में रहते हैं और किस किस विषय पे चर्चा करते हैं, उस तरीके के बीज आपके मन मस्तिष्क में डलते हैं। इसीलिए कहा गया है कि आप बताइए आपके संगी साथी कौन है और मैं बता दूंगा कि आप कौन हैं, है ना। किसी को पहचानना हो तो उसकी सोहबत से पहचाना जा सकता है, कैसे लोगों के बीच रहता है, किस विषय में इंटरेस्ट लेता है ना, किस विषय में ज़्यादा चर्चा करता है, बातें करता है, चिंतन मंथन करता है, उसके हिसाब से उसकी जीवन की दिशा निर्धारित होती है। और हम जब बोलते हैं तो हम चिंतन मंथन करते हैं, तो वो विचार हमारे मन मस्तिष्क में ठहर जाता है ना। सारी बातें सुनी, वो सारे बीज पेड़ नहीं बनेंगे। तो एक चेक तो हम यही डाल दें कि जिन बीज को हमें पेड़ नहीं बनाना है उनको नेग्लेक्ट करें, कोशिश करें कि वो अंदर जाए ना। देखिए, कोई व्यक्ति हमारे घर में आके अगर कूड़ा कचरा फेंकेगा तो हम उससे लड़ेंगे, लेकिन जाने अनजाने मीडिया या कोई व्यक्ति गलत बीज हमारे दिमाग में डाल जाते हैं और हमको पता ही नहीं पड़ता, हम उसको पुष्पित और पल्लवित करते रहते हैं, खाद पानी देते रहते हैं। यहाँ हमें सावधान होना पड़ेगा। इसकी उर्वरक क्षमता अनंत है हमारे मस्तिष्क की, इसमें कोई सा भी बीज डाला जाएगा ये उसको मल्टीप्लाई कर सकता है। तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि गलत बीज हमारे मन मस्तिष्क में न डले। इसके लिए हमें अच्छे लोगों का साथ रखना होगा और अच्छे लोगों से चर्चा करते रहना होगा अच्छे विषयों पर। तो वो बीज फिर हमारे मन मस्तिष्क में जब डल जाएगा, तो जब हम उसका बार बार चिंतन करेंगे। देखिए, इंसान के पास एक बहुत बड़ी शक्ति है सटल लेवल पे। हाँ जी प्रेक्षा जी, नकारात्मक बाकी जल्दी आ सकती है, मैं उस पर आ रहा हूँ, थैंक यू। क्या होता है कि कोई भी इवेंट हो, हमारे सामने कोई भी घटना हो, उसका असर हमारे माइंड पे पड़ता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो खुशी के पल रहते हैं ना, हम बड़े ऊपरी तौर पे जी के एंजॉय करके निकल जाते हैं, क्योंकि हमारा जो मन है ना हमेशा एंजॉय के लिए भटकता रहता है। वो
सुख ढूंढता रहता है, वो खुशी ढूंढता रहता है, उसको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, उसको बस प्रसन्न रहना है, तो मन तो उसी के लिए भटकता रहता है। तो खुशी के पल को एंजॉय करता है और सोचने समझने एनालाइज करने का काम है बुद्धि का, वहाँ तक बात पहुँच ही नहीं पाती, मन अपने लेवल पे निपटा लेता है। तो जो खुशी का जो दौर रहता है वो बड़ी जल्दी गुजर जाता है और हम करीब करीब कुछ नहीं सीखते। उस समय बिगड़ सकते हैं, बन नहीं सकते। लेकिन जब दुख आता है, जब परेशानी आती है, जब अपोजिशन होता है, जब इंसल्ट होती है, जब डिफीट मिलती है, जब टफ टाइम आता है, उस समय हम बड़े सचेत हो जाते हैं और बड़ा चिंतन मंथन करते हैं, हम बड़ा एनालिसिस करते हैं। तो मैंने कहा ना कि फोकस करने की शक्ति है अपने पास, उसको अपने को किस डायरेक्शन में ले जाना है, बस वही सीखना है। तो दुख की बात को मन ग्रहण कर लेता है और जिस बात को ग्रहण कर लेता है उसी डायरेक्शन में हमारा जीवन फिर चलता रहता है। जो चीज़ जितनी गहरी है, अपन ने एक एपिसोड में दुखी राम और सुखी राम का कॉन्सेप्ट देखा था। देखिए, एक है सुखी राम, उसको कभी दुख तकलीफ आई तो दुखी वो भी होता है, लेकिन जैसे वो परेशानी हटी वो वापस सुखी हो जाता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो सुखी राम है। कारण होगा तो दुखी हो सकता है, लेकिन कारण हटा, जब बिना कारण है तो वो सुखी है। तो वो है सुखी राम। और दूसरा होता है दुखी राम, वो बाय डिफ़ॉल्ट दुखी है। अगर कुछ अच्छा हुआ तो वो खुश तो वो भी होगा, लेकिन जैसे ही वो कारण हटा वो वापस दुखी हो जाएगा, क्योंकि वो बाय नेचर दुखी राम है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो किसी कारण से जो खुश होता है वो खुशी राम नहीं है। सभी लोग खुश होते हैं, लेकिन कारण हटने के बाद आपकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है वो आप बताता है कि आप सुखी राम है कि दुखी राम है। तो दुख की जो चीज़ है वो आपके मन मस्तिष्क में गहरे उतर जाती है और फिर हम उसको बार बार सोचते हैं, तो हमारा जीवन दुखमय हो जाता है। एक चुटकुले पे हमें 2 बार हंसी नहीं आती, लेकिन एक दुख की बात पे 50 बार दुखी हो लेते हैं, और 51वीं बार भी दुखी होते हैं ना, तो पहले से ज़्यादा दुखी होते हैं। वजह क्या है कि हम इमोशनली जीवन जी रहे हैं। इमोशनली जीना का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि न्यूट्रल गियर में गाड़ी को रेस देना, गाड़ी चल नहीं रही है, न्यूट्रल गियर में घुर्र घुर्र कर रही है, पेट्रोल जल रहा है, पार्ट्स घिस रहे हैं, पॉल्यूशन हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपकी शक्ति खर्च हो रही है, आपके रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं, पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। तो जब हम इमोशनली उस दुख पे बार बार दुखी होते हैं, तो जैसे लोहा ठंडा हुआ गर्म हुआ, ठंडा हुआ गर्म हुआ, लेकिन आइटम वैसा का वैसे ही है। तो उस समय हमको क्या करना चाहिए कि उस चीज़ को एक बार ढंग से एनालाइज कर लेना चाहिए कि यार इस एपिसोड ने मुझे तकलीफ़ दी, मुझे दुखी किया, तो मेरा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए था। और एक बार आपने देखिए, कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लोग बड़ा अड़ जाते हैं इस पे, अरे गलत चीज़ें भी होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ऐसा नहीं है, बल्कि जो कुछ होता है उसमें कुछ न कुछ अच्छा ज़रूर है, कुछ न कुछ छिपा ज़रूर है। अगर हमारे पास कोई मुसीबत आई भी है, हमको जूझना पड़ा भी है, हमको परेशान होना पड़ा भी है, तो हमने उससे सीखा क्या? उसने हमें मजबूत बनाया, उस स्थिति ने हमें समझदार बनाया, या उसने हमको अलर्ट बनाया, है ना। कई बार एक व्यक्ति एक सिटी में है, एंजॉय कर रहा है, लेकिन पूरा फ़ायदा नहीं उठा रहा, उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। जब ट्रांसफ़र होकर जब वापस आता है तब समझ में आता है कि मुझे क्या क्या करना चाहिए था। तो एक झटका जो लगता है इंसान को,
तो उसमें वो सीखता है। और आपने आपके साथ जो भी नेगेटिव हुआ है, अगर आपने उससे सबक ले लिया तो दुख कम हो जाएगा। पहली बार भी आपको यही करना था। जब वो इवेंट आपके साथ घटित हो रहा था तो बजाय दुखी होने के, बजाय चिंता करने के, बजाय डरने घबराने के, आपको बैलेंस ऑफ माइंड रख के प्रॉब्लम से जूझना चाहिए था। प्रॉब्लम को डायग्नोस करना चाहिए, है ना, उसके सॉल्यूशन को सोचना चाहिए। पर हमें उस समय ये क्षमता नहीं थी, तो हम उस एपिसोड में दुखी ज़्यादा हुए, परेशान ज़्यादा हुए, घबराए ज़्यादा, और एट रैंडम कोई गलत एक्शन ले लिया जिससे हमको डिफीट हाथ लगी। पर कम से कम आज जब वो चीज़ बीत चुकी है तब तो हम उसको एनालाइज कर लें। क्रिकेटर भी करते हैं ना, अपना पुराने वीडियो देख के देखते हैं कि भी कौन सा गलत शॉट लगाया था, कहाँ। हम चेस प्लेयर भी देखते हैं कि हमने कौन सी गलती करी थी। तो अब हम कम से कम अब इमोशनल ना हो करके उसको लॉजिकली हम देख लें, और उससे जो सीखना था, वो जो सिचुएशन आई थी वो आपको बदलने के लिए आई थी, वो आपको इम्प्रूव करने के लिए आई थी, वो आपकी किसी कमी की वजह से आई थी, आपकी कोई इनकॉम्पिटेंसी थी जिस वजह से आप असफल हुए, तो वो आपको इम्प्रूव करने के लिए आई थी, आपको बदलने के लिए आई थी। और हम कोशिश क्या करते हैं, खुद नहीं बदल के सिचुएशन को बदलने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश उल्टी करते हैं। देखिए, दो आदमी पुल पे जा रहे हैं, दोनों गिर गए पानी में। एक को तैरना आता था, वो तैर के निकल गया, दूसरा डूब के मर गया। तो प्रॉब्लम छोटी बड़ी नहीं है, कॉम्पिटेंसी कम ज़्यादा है। जो दूसरा आदमी डूब के मरा, वो पुल से नदी में गिरने की वजह से नहीं, तैरना नहीं आने की वजह से मरा। तो प्रॉब्लम उसी के लिए है जिसको सॉल्यूशन नहीं मालूम है, और जिसको सॉल्यूशन मालूम है उसके लिए तो प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके सामने कोई समस्या आई, उसके पास हल है, सॉल्व कर लेगा, तो उसके लिए प्रॉब्लम ही नहीं है। तो प्रॉब्लम करके ऐसा कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम मतलब आपको कुछ जानकारी नहीं थी, आप में कोई स्किल नहीं थी, वो आपको डेवलप करना चाहिए थी, पर आपके दिन गुजरते जा रहे थे, आप बड़े आनंद में थे। तो जितनी क्षमता, जितनी योग्यता, जितनी काबिलियत, जितना नॉलेज है, उसके साथ आपके जीवन बिंदास चल रहा था। एक सिचुएशन ऐसी आई कि जिसका आपके पास कोई क्लू नहीं है, इसको आप प्रॉब्लम बोलते हैं। लेकिन अब ये आई है, अब इससे जब आप जूझेंगे, जब आप इससे भिड़ेंगे और जब आप इससे पार पालेंगे, तो इस दौरान तो जो तकलीफ़ आना है वो आई गई, लेकिन अब जब आप होके इम्प्रूव होके निकलेंगे, तो आप जो 10 काम कर रहे थे अभी तक, एन्जॉय था, आपका कंफर्ट जोन था, 10 बार कर चुके, 11वीं बार कर रहे वही काम, लेकिन अब ये 11वां काम आ गया जो आपने पहले नहीं करा है, तो प्राइमा फेसी पे ये प्रॉब्लम दिखेगा। लेकिन जब आप इससे जूझ के, भिड़ के, आपको दिक्कत तो आएगी, पर जब आप पार पालेंगे तो अब आपके उसमें +1 का इजाफा हो गया। जो 10 काम के एक्सपर्ट थे, अब ये 11वां हो गया। अब ये दोबारा तिबारा जब आएगा, तो प्रॉब्लम कायदे से देखा जाए तो वो आपको इम्प्रूव करने के लिए आई थी। तो जब आप इस एंगल से लाइफ को देखेंगे, तो पहली चीज़, प्रॉब्लम उतना परेशान नहीं करेगी। दूसरी चीज़, आप उसको ज़्यादा कंफर्टेबली, कॉन्फिडेंस के साथ टैकल कर पाएंगे। और जब तक वो प्रॉब्लम रहेगी, देखिए कोई भी काम, नया काम शुरू करते हैं तो पहले अपने को आस्था, ईश्वर पे विश्वास, ये हमारी सहायता करता है कि भाई ये काम ज़रूरी है, पहली बार कर रहा हूँ, ऑल माइटी काइंडली हेल्प मी। तो अगर आपकी आस्था अडिग है तो आप शुरुआत बेहतरीन कर पाते हैं कि भाई अच्छा काम है, करना ज़रूरी है, पहली बार कर रहा हूँ, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ सक्सेस मिले। तो आस्था के साथ आप उसको शुरू कर पाएंगे। और करने के दौरान आपको लगता है स्किल,
तो सीखते भी जाते हैं, समझते भी जाते हैं। आपको लगता है धैर्य, तो आपको कौन से इमोशन से कब काम लेना है, तो यहाँ आपको पेशेंस से काम लेना है, सब्र से काम लेना है, स्किल सीखते जाना है, देर सवेर काम में होते रहेगी, हताशा से बचना है। ये सब आपके हाथ में है। हम बड़ा सरेंडर्ड जीवन जीते हैं, है ना। एक तो पाना 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 लगे रहते हैं, पाना नहीं, कुछ करना पड़ेगा। आपको जो भी मिलेगा वो आपके किसी कर्म का रिटर्न मिलेगा। तो आपको अगर कुछ पाना है तो करने पे फोकस करना पड़ेगा। करने पे फोकस करेंगे तो ये अपने हाथ में है, इसको अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। और इन रिटर्न जो भी मिलेगा, अब आपको चाहिए था कि मेरी पेंटिंग को 1 लाख में ख़रीदे, पर आपकी पेंटिंग जितनी काबिल होगी उतनी ही आपको रिटर्न मिलेगा। तो आपको काबिलियत बढ़ानी है, क्वालिटी बढ़ानी है, मेहनत बढ़ानी है, आपको देना है, इन रिटर्न जो प्राप्त करना है। और दूसरा, जल्दी नहीं, समय से पहले किस्मत से ज़्यादा पाने की कोशिश बेकार है। तो वो अपने को हताशा, निराशा की ओर ले जाता है ना। तो ये आध्यात्म में सत्संग का बड़ा महत्व है। एक सवाल प्रेक्षा जी ने कर दिया तो मैं थोड़ा सा उसमें डूब गया, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हमारी सोच, आध्यात्म मतलब एक सोच है, एक बोध है, एक चैतन्यता है, किस लेवल पे इंसान जी रहा है ना। तो और आध्यात्म में सत्संग का बड़ा महत्व है। ये हमारा सत्संग ही हो रहा है, इसमें हम सुनेंगे ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ क्या जा रहा है, हमारे कैसे काम का है। और एक बार वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर वो, आज हमारी जो सोच है ना, ये हमने जितने निष्कर्ष निकाले हैं, बाहर से जो आई वो पेड़ बनी, वो बात अलग है, पर हमने उससे निष्कर्ष क्या निकाला। ये दुनिया जो है ये लेबोरेटरी है। यहाँ जैसे अपन लेबोरेटरी में एक साइंटिस्ट जाता है ना, तो वहाँ सारे इक्विपमेंट रहते हैं, है ना। इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, इक्विपमेंट्स भी हैं, ब्यूरेट है, पिपेट है, केमिकल्स हैं। वो उनको घर नहीं ले जाता, या उनको एंजॉय नहीं करता, या उनके साथ टाइम पास नहीं करता, वो एक्सपेरिमेंट करता है। और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो खोज निकलती है, उस खोज को वो घर ले जाता है। तो ये संसार भी एक तरीके से कर्म भूमि है, और ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये यहीं छोड़ के जाना है, लेबोरेटरी से बाहर नहीं ले आ सकते। लेबोरेटरी में आता ही आदमी ऐसा है, प्लेन एंड सिंपल, सारे एक्सपेरिमेंट करेगा, जाएगा तो चौकीदार वहाँ से सब धरा लेगा, सब यहीं छोड़ जाओ। जो आपने खोज की है, जो आपने जाना है, जो आपने सीखा है, जो आपने समझा है, बस वो ज्ञान ही जाता है। तो यह कर्म भूमि है। सफलता आपके कर्मों के हिसाब से मिलेगी, लेकिन आत्मिक सफलता ये ज्ञान ही है, जो आपने एक्सपेरिमेंट किए, उससे खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। पड़ी थी पास में दौलत, सभी हाली हवाली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। तो अब हमको इस जो चीज़ को छोड़ना ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और अगर हमने अपना 100% टाइम उसी में डिवोट कर दिया, तो इन दी एंड हमारे पास 0 हाथ रहेगा, क्योंकि ये तो सब छूट ही जाएगा। लेकिन हम यहाँ से ज्ञान, और वो भी आध्यात्मिक ज्ञान लेके जा सकते हैं इस लेबोरेटरी से, तो वो हमें लगे हाथ जरूर रहना। क्योंकि ये सारी चीज़ें तो टेम्पररी हो गई। जो चीज़ छूटना है देर सवेर से, टेम्पररी है। हम किसी टॉकीज में जब जाते हैं फिल्म देखने, तो हम अपनी सीट पे ही बैठते हैं, हम दूसरी सीट पे बैठते ही नहीं हैं, क्योंकि दूसरे की सीट पे बैठेंगे तो कोई थोड़ी देर बाद उठा देगा हमको। तो वो टेम्पररी सीट है दूसरी वाली। वो पूरे प्रोग्राम के दौरान तो परमानेंट सीट हमारी यही है। तो हम अगर टेम्पररी के साथ अगर जुड़ जाते हैं तो वो टेम्पररी भी छूट जाएगा। तो परमानेंट के साथ जुड़ना है। परमानेंट मतलब सत्य,
और अध्यात्म में मिथ्या उसको कहा है कि जो चीज़ मिटने वाली है, आज है कल नहीं, कल है परसों नहीं, कभी ना कभी तो मिटेगी, है ना। तो हमको सत्य को पकड़ना है, सत्य परमानेंट है, सत्यम शिवम वही विश्वास करने योग्य है, और सुंदरम वही सुंदर है। क्योंकि जो चीज़ आज पकड़ी है, सुंदर लग रही है, कल छूट जाएगी, तो कहाँ रहा सौंदर्य, वो तो कुरूप हो गया, है ना। तो सत्यम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम जो भयं, आपको परमानेंट को पकड़ना है। बाकी सब करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सारे शौक भी पूरे करना है, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं ना, शौक होते हैं हर उम्र में जुदा जुदा, शौक होते हैं हर उम्र में जुदा जुदा, खिलौने, माशूका, दौलत और खुदा। बचपन में बच्चा खुश रहता है, खुशी राम, ऑलरेडी खुश है, एक छोटा सा खिलौना उसके लिए काफ़ी है, उसको एक कारण चाहिए खुश होने का, खुशी तो अंदर भरी हुई है, जॉय। उसके बाद जैसे ही बड़ा हुआ, अभी दुनिया देखी नहीं है, लेकिन एक आभास किया, एक सपना है, तो दूसरे के संपर्क में आया, अब वो खुशी दूसरे में ढूंढ रहा है, वो दूसरे से गिव एंड टेक में। ये प्रेक्षा जी का से किसी ने सवाल किया था, वो अगली बार लेंगे, प्रेम प्यार वासना, यही फ़र्क है। तो प्यार में गिव एंड टेक होता है, हम खुशी दूसरे में ढूंढ रहे हैं, लेकिन उससे खुशी लेने में भी खुश है, उसको खुशी देने में भी खुश हैं। अगर गिव एंड टेक है तो ये प्यार सांसारिक प्यार है, बढ़िया है। लेकिन जो दे के खुश होता है वो प्रेम है, वो वन साइडर है, वो एक तरफा है, वो तो देना ही देना, जैसे माँ बच्चे को देती है। और वासना में हम दूसरे से खुशी छीनते हैं, हम अपने आप में खुश नहीं हैं, हम अपने आप में अधूरे हैं, दुखी हैं, हम चाहते हैं कोई आके हमें पूरा करे, तो कायदे से हम उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये प्यार भी नहीं है, ये एक्सप्लॉइटेशन है, ये वासना है ना। तो ये सेकंड स्टेज कि हम खुशी ढूंढ रहे हैं दूसरों में, है ना। उसके बाद तीसरी दौलत, क्योंकि अब ये भी टेम्पररी है, क्योंकि कोई व्यक्ति जैसा हम चाहते हैं वैसा हमेशा नहीं रहेगा, बदल जाएगा। तो अब हमारी सोच भी बदल गई, व्यक्ति बदल गया, तो हम थोड़ा सा ज़्यादा परमानेंट, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, पद, प्रतिष्ठा, नाम थोड़ा और बड़ा है, लेकिन है ये भी टेम्पररी, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी छूटना ही है। फिर गलत, जब तक खाने का इंतजाम नहीं है इंसान के पास, पेट की भूख शांत नहीं है, तो पेट चंचल है, मन शांत है। लेकिन जैसे ही भूख का इंतजाम हुआ, पेट भरा, खाने का इंतजाम हो गया, अब भूख शांत हो गई, मन चंचल हो गया, अब इच्छाएं जाग जाती हैं, फिर भागता है इंसान यहाँ से वहाँ और खुशी ढूंढता है अपनी इच्छाएं पूर्ति करने में। ख्वाहिशों से भरा हुआ इंसान तो एक परिंदा है जो उम्मीदों से घायल है और उम्मीदों पर जिंदा है। तो फिर मन की दौड़ चालू होती है, लेकिन बहुत टाइम बाद ये पता पड़ता है कि मन को खुश करने के चक्कर में हम खुशी ढूंढ रहे थे, लेकिन वो जो काम मन चाह रहा था हमने कर लिया, पर मन उतना खुश नहीं हुआ जितना हमारी समय और शक्ति लिमिटेड है। आपका जीवन काल लिमिटेड है, तो हमारा समय और शक्ति खर्च हुआ, उस प्रोपोर्शन में खुशी प्राप्त नहीं हुई, तो फिर मन की दौड़ ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, शरीर भी, रिसोर्सेज भी कम होने लगते हैं, तब आत्मा जगती है। तो अब यह है कि जो काम करना ही है उसके प्लानिंग अभी कर ली जाए, है ना। तो जो काम थर्ड स्टेज में करना है, फर्स्ट स्टेज में काम करते हुए थर्ड की प्लानिंग कर ली, सेकंड स्टेज को भी एंजॉय करते हुए थर्ड की प्लानिंग कर ली, और वो थोड़ा सा जल्दी शुरू कर दिया अपन ने, तो कम से कम लाइफ जल्दी रिलैक्स में आ जाएगी, है ना। तो सत्यम शिवम सुंदरम जो अपना आदर्श वाक्य है,
उसका मतलब यही है कि जो परमानेंट है उस पे आप ज़्यादा फोकस करें, उस पे आप ज़्यादा विश्वास करें और उसी को आप ज़्यादा पसंद करें तो रिलैक्स रहेंगे। बाकी जो असत्य है उससे आपने मोह का बंधन बांधा तो वो दुख प्राप्त हो जाएगा, उस पे विश्वास किया सेटबैक होगा और बाद में वो छूट ही जाना है। तो आध्यात्म की दौड़ ज़रा लंबी है। शुरुआत करना और प्रयासरत रहना हमारे हाथ में है। मंजिल हमें मिल जाएगी, भटक कर इसे गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। और ऐसे हम एक दूसरे से सीखते हुए जो चीज़ हमारे मन मस्तिष्क में हमको रख के उसको पालना पोसना है, समृद्ध करना है, लगातार करते रहें। सत्य की खोज में रहेंगे, लाइफ रिलैक्स रहेगी। सांसारिक काम जो करना है वो तो करते ही रहना है, बल्कि उनको करने में ग्रेस आएगा। जब आप किसी चीज़ से लिप्त नहीं होते हैं तो आप उसके साथ न्याय कर पाते हैं, है ना। तो दैट्स इट। आप ने ध्यान से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कथा सार मैं अगली बार लूँगा, क्योंकि इस बार हम सत्संग के बारे में जानना चाह रहे थे कि ये सत्संग कितना इम्पोर्टेंट है। और ये बाद में जो व्यू देखते, इसको रिव्यू करते हैं रिप्ले करके, उसके बनिस्बत ये लाइव देखने में दो फ़ायदे होते हैं। पहली चीज़ तो हमारे अंदर एक डिसिप्लिन आता है, हमारे अंदर टारगेट रहता है कि यार उस दिन शाम को 5 से 5:30 हमें ये काम करना है। तो जब हम अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं तो हमारी लाइफ में डिसिप्लिन आता है। और दूसरी चीज़, जब हम आधे घंटे तक बैठ के सुनते हैं तो हमारी एकाग्र करने की क्षमता बढ़ती है। और कोई भी बड़ा थॉट या विचारधारा अगर समझना है तो सुनना बहुत ज़रूरी है। तो सत्संग में खाली एन्जॉयमेंट और टाइम पास नहीं होना है, इसमें हमको हाई अलर्ट पर रहना है और उसको सुनना और समझना है। और उसके बाद उसके बाद हमारे अब सारे श्रोता वक्ता भी हो गए हैं, क्योंकि सभी ने अपने अपने यहाँ विचार प्रस्तुत भी किए हैं और सबके ज्ञान में वृद्धि भी हुई है। तो जब हमने सुना, उसमें हमारी तरफ से एडिशन ऑल्ट्रेशन किया, कुछ ऐड किया और हमने उसको जब रिप्रोड्यूस किया, तो यही तो हमको करना है ना। जब हम कन्यादान की जब बात करी थी पिछली बार, हम जैसे ही पैदा होते हैं माँ का ऋण हमारे पास चढ़ जाता है। माँ के ऋण से जब हम ऋण होते हैं, जब किसी कन्या को पाल पोस के बड़ा करते हैं और उसको पारिग्रहण संस्कार में बांधते हैं, किसी योग्य वर्ग के साथ कर देते हैं, तो ये हमारा सृष्टि को अर्पण कर देते हैं। तो हम माँ के ऋण से कुछ हद तक ऋण हो पाते हैं। पिता के ऋण से कब ऋण हो पाते हैं कि जब हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के योग्य बना के अपने पैरों पर खड़ा कर देते हैं, तो हम पिता के ऋण से तब जाके कुछ हद तक ऋण होते हैं। क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमको वन साइडर सपोर्ट किया है, तो अब हम उनको के लिए क्या कर सकते हैं, तो हम ये करेंगे तो थोड़ा बहुत ऋण हो पाएंगे। और दूसरा, ये ज्ञान का जो बांटना, ये हमारे पास गुरु का ऋण होता है कि बहुत से लोगों ने बहुत सी चीज़ पढ़ी है, समझी है, बताई है और हमने उससे लाभ भी लिया, हमारा जीवन आसान भी हुआ, है ना। हमारी सोच परिष्कृत हुई, हमने उससे अपने आप को आगे बढ़ाया। लेकिन अब हमारा फ़र्ज़ ये होता है कि अब हम उसमें थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस से कुछ एडिशन करके, ऑल्ट्रेशन करके, इम्प्रोवाइजेशन करके फिर से समाज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तब हम गुरु के ऋण से ऋण होते हैं। ये भी ज़रूरी है, ऋण लेके हमें जाना नहीं है। जैसे मारवाड़ी लोग इतने रिच होते हैं, कूल रखते हैं माइंड, 200-200 करोड़ की प्रॉपर्टी रखने के बाद भी वो बंदा कंट्रोल में रहता है। वो इसीलिए कि जो हमारे एंसेस्टर्स ने हमको दिया है, हमने उसमें इजाफा करके आने वाली पीढ़ी को दिया है। तो जो ज्ञान, जो सोच, जो लाइफ स्टाइल, जो सारी चीज़ें
हमको हमारे पूर्वजों ने दी है, उसको तो याद रखना है, यूज़ करना है कोई, लेकिन अब हमारा योगदान क्या, कुछ उसमें प्लस करना है, कुछ इम्प्रूव करना है, कुछ हमारा योगदान दे के फिर आगे बढ़ा देना है। तो ज्ञान भी बढ़ गया और हमारा योगदान भी हो गया, तभी हम रिलैक्स हो पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले शुक्रवार को। नमस्कार।